प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो को देखकर सबसे पहले कमेंट करने वाले हमारे सान्विका, कृषिका और मालेश्वरी को दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो पर जो भी पहले 5 कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में मैं उनका प्यारा सा नाम लूंगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। बारिश की ठंडी बूंदें लगातार गिर रही थीं। जंगल में ठंडी हवा जोरों से चल रही थी। पत्ते सरसराने की आवाज पूरे वातावरण को और भी ठंडा बना रही थी। लोमड़ी दंपत्ति की शानदार घोंसली में मिर्च प्याज वाले क्रिस्पी पकौड़ों की स्वादिष्ट खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। घोंसली के अंदर रोशनी जल रही थी और गर्माहट का माहौल था। अरे प्यारी, ओ लक्की वाली, सुन रही हो ना? बारिश की इस ठंडी ठंडी मौसम में अगर गरम गरम मिर्च प्याज के क्रिस्पी पकौड़े मिल जाएं, तो जिंदगी सफल समझो। आज मौसम भी साथ दे रहा है, मेरी भूख भी बढ़ रही है और मूड भी बहुत अच्छा है। बाहर की बारिश हमें अंदर की खुशियों का एहसास दिला रही है। अरे नवाब साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से बैठिए। आज मैं ऐसे क्रिस्पी और स्वादिष्ट पकौड़े बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पूरा इलाका हमारी खुशबू से महक उठेगा। बेसन अच्छा है, मसाले ताजे हैं, सब कुछ परफेक्ट है। दूसरी तरफ जंगल के किनारे एक पुरानी, छोटी और टूटी फूटी घोंसली में बंदर माँ का परिवार रहता था। बारिश की ठंडी हवा घोंसले के अंदर तक घुस रही थी। बंदर बच्चा कांप रहा था। उसकी आंखों में भूख और ठंड के आंसू थे। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पूरा शरीर कांप रहा है। कुछ गरम गरम खाने को मिले क्या? पड़ोस से मिर्च प्याज पकौड़ों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी, मुझे भी पकौड़े खाने हैं, बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है। रो मत बेटा, रो मत, मम्मी है ना तेरे साथ। आंखें बंद कर ले थोड़ी देर। माँ का दिल बेचैन हो रहा है, तुझे भूखा नहीं देख सकती। कई दिनों से बारिश में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ, तू बस थोड़ा सब्र कर ले। ठंड और बारिश में भी बंदर माँ ने हिम्मत करके लोमड़ी दंपति की घोंसली तक पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। उसके कपड़े भीग चुके थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। लोमड़ी बहन, लोमड़े भाई, क्या मुझे थोड़ा बेसन और 2-4 मिर्च प्याज मिल सकते हैं? मेरा बच्चा कई दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं है। बारिश में कुछ भी नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी हो रही है। थोड़ा सा ही दे दीजिए, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे बंदरिया, इस तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही है? निकल यहाँ से तुरंत। हमारे लग्जरी घोंसले के सामने खड़ी होकर ठंडी हवा मत भेज, हमारा आराम खराब मत कर। हमने मेहनत करके ये सब जमा किया है, तुम्हें क्या मिला है? ये पकौड़े और अनाज हमारी किस्मत और मेहनत से आए हैं। तुम्हारे घर में तो नमक भी नहीं होगा। खुशबू सूंघकर संतोष करो और चली जाओ, हमें परेशान मत करो। गरीबों को भी अपनी औकात याद रखनी चाहिए। बंदर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। बच्चे के लिए खाना ढूंढने निकल पड़ती है। वो एक पुराने पेड़ की डाल पर खड़े हो जाती है। देखती है कि तेज पानी के बहाव से पेड़ की जड़ें उखड़ रही हैं। ये पेड़ सबको छाया और आश्रय देता है, मैं इसे कैसे अकेला छोड़ दूं? बंदर माँ ने अपनी थकान भुलाकर जड़ों को मिट्टी से अच्छे से ढक दिया और सहारा दिया। पेड़ मुस्कुराया। बहुत दयालु हो बंदर माँ, सब अपनी जान बचा रहे हैं, तुम मेरी चिंता कर रही है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो, एक जादुई लकड़ी की टोकरी, ये तुम्हारी हर अच्छी इच्छा पूरी करेगी। बस एक शर्त है, जो भी आराम, सुविधा या खाना मिले उसे जरूरतमंदों के साथ बांटना, लालच मत करना। वचन देती हूँ जादुई पेड़, सच्ची खुशी तो बांटने में ही है। मैं कभी शर्त नहीं तोड़ूंगी। आपका ये तोहफा मेरे बच्चे के लिए जीवन दान है। बंदर माँ जादुई टोकरी लेकर अपनी छोटी घोंसले में पहुंचती है। बच्चा उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। मम्मी मम्मी, ये क्या है? ये टोकरी किसकी है? इतनी पुरानी लग रही है, लेकिन कुछ खास लग रही है। बेटा, ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये जादुई लकड़ी की टोकरी है। जादुई पेड़ ने दी है। ये हमारी हर अच्छी इच्छा पूरी करेगी और ढेर सारा खाना देगी।
लेकिन हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है मम्मी, मुझे गर्मा गर्म पकौड़े दीजिए जादुई टोकरी। तुरंत टोकरी से गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकौड़े निकलने लगते हैं। माँ और बच्चा दोनों खुशी से पेट भरकर खाने लगे। बंदर माँ ने जंगल के दूसरे जानवरों और अन्य गरीब परिवारों को घर बुलाया। सबने मिलकर पकौड़ों की दावत का आनंद लिया। हंसी खुशी की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। लोमड़ा और लोमड़ी एक पेड़ के पास खड़े होकर ये सब छुपकर देख रहे थे। उनकी आंखों में लालच चमक रहा था। देख रही हो प्यारी, बंदर माँ के पास जादुई टोकरी है। आज रात को जब सब सो जाएंगे, हम चुपके से जाकर टोकरी चुरा लेंगे। फिर हम सबसे अमीर बन जाएंगे और कभी किसी की मदद नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत अच्छा प्लान है। आज रात का इंतजार करते हैं। रात गहरा चुकी थी। लोमड़ा चुपके से बंदर माँ की घोंसले में घुसा और टोकरी उठा लाया। अब ये जादुई टोकरी मेरी है। जल्दी दे मुझे स्वादिष्ट मेंढक का अचार और ढेर सारे पकौड़े। टोकरी से ढेर सारे जीवित मेंढक निकलने लगते हैं जो चारों तरफ फैल जाते हैं। ये मेंढक हमें कहाँ से मिल गए? बंदरिया के घर में तो अच्छा अच्छा पकवान निकल रहा था। हमारा घर में ये गंदा मेंढक। निकलो यहाँ से। मुझे उसी जगह पर ले जाकर छोड़ दो जहाँ से तूने चुराया है, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत और खराब कर दूंगा। सुबह होते ही बंदर माँ और बच्चा टोकरी गायब देखकर रोने लगे। मम्मी, जादुई टोकरी कहाँ चली गई? अब हम क्या खाएंगे? सब कुछ खत्म हो गया। हे भगवान, ये हमारा आश्रय था। क्यों हमको ये दुख और दर्द दिया है? क्यों हमसे ये भी छोटा लिया? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, बस अपने बच्चे को भूखा नहीं रखना चाहा। अब हमारा क्या होगा भगवान? लोमड़ा और लोमड़ी शर्मिंदा होकर टोकरी लेकर वापस आए। बंदर बहन, हमें माफ कर दो। हम धन के घमंड में अंधे हो गए थे। तुमने जादुई टोकरी अपनी भलाई के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल की। तुम सचमुच महान हो। आज से हम भी अपना अनाज सबके साथ बांटेंगे और किसी का अपमान नहीं करेंगे। कृपा करके हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं लोमड़े भाई, लोमड़ी भाभी। सुबह जो रास्ता भटक गया, शाम को घर लौट आए, उसे भटका नहीं कहते। चलो इस नई सुबह को साथ मिलकर मनाएं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।